जर्मनी की नई इमिग्रेशन पॉलिसी और नया वर्क वीज़ा सिस्टम। 30,000 वीज़ास का इजरा। जी हाँ, जर्मनी ने जो कहा वो कर दिखाया। मार्च 1 2020 से लेके दिसंबर 31 2020 तक पूरी दुनिया में मौजूद जर्मन डिप्लोमेटिक मिशंस, कॉन्सुलेट्स, एम्बेसीज ने तकरीबन 30,000 वीज़ास का इजरा किया, जो कि स्पेशलिस्ट क्वालिफाइड लोगों को दिए गए या फिर ट्रेनीज़ को और इसी तरह के दूसरे स्किल्ड अफराद को। जर्मनी के नए इमिग्रेशन और वर्क वीज़ा लॉ के 1 साल मुकम्मल होने पे जर्मनी के इंटीरियर मिनिस्टर मिस्टर होर्स्ट ज़ेहोफर ने अपने एक बयान में कहा कि 1 साल पहले जब ये लॉ आया था तो उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि इमिग्रेशन एक्ट जो है वो एक माइलस्टोन होगा जर्मनी की माइग्रेशन पॉलिसी के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो रेफ़र करते हैं आज के दिन को फिगर्स के साथ कि वो खुद ही बता रही हैं कि कैसे जर्मनी ने बहुत बेहतरीन काम किया है नए इमिग्रेशन वीज़ा पॉलिसी को लेके। 1 साल मुकम्मल होने को है और हमने बहुत बड़ी तादाद में सक्सेस हासिल की है कि इस कंपटीशन वाले दौर में भी क्वालिफाइड वर्कर्स को अट्रैक्ट किया है कि वो जर्मनी का वर्क वीज़ा हासिल करें और इसके लेबर मार्केट में काम कर सकें। फ्रेंड्स, इस सारे अरसे के दौरान जितने भी वर्क वीज़ाज़ का इजरा जर्मनी ने किया है उन सब लोगों पे कोरोना वायरस की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हुई थी। यानी सारे अरसे में जर्मनी में जो लॉकडाउन भी रहा उसके बावजूद इन वीज़ाज़ का इजरा किया गया और बड़े बड़े शोबाजात में जो लोग जर्मनी जा सकते थे वीज़ा लेके उनको जर्मनी आने की इजाज़त भी दी गई। फ्रेंड्स, नया वर्क वीज़ा क्या है, इसके लिए आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, आइल्स करना लाजमी है या नहीं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ऐसे तमाम ममालिक से क्या आप लोग जर्मनी का वर्क वीज़ा लेके स्टिल जर्मनी जा सकते हो, ये तमाम डिटेल्स आप लोग इस वीडियो में जान पाएंगे। पूरी वीडियो देखें ताकि मुकम्मल मालूमात आपको मिल सकें। वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद पाक का तोहफा भेजेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमर और आप लोग देख रहे हैं वीज़ा गुरु की एक नई एपिसोड जर्मनी इमिग्रेशन और नई वर्क वीज़ा पॉलिसी की मालूमात के हवाले से। एक मकसद था जर्मनी का कि ये नई इमिग्रेशन पॉलिसी लाने का, वो ये कि जर्मनी अपने मुल्क में जो स्किल्ड इमिग्रेशन है उसकी कमी को पूरा कर सके। तो जी हाँ फ्रेंड्स, कहा जाता है कमोबेश मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, कुछ कहते हैं 1.2 मिलियन, कुछ कहते हैं 1.5 मिलियन। डिफरेंट इदारों की अपनी रिसर्च है जिनके मुताबिक ये तादाद जो है इसी कमी का सामना है हालिया तौर पे जर्मनी को अपने मुख्तलिफ वर्किंग सेक्टर्स में। तो जनाब, नॉन ईयू अफराद, ऐसे अफराद जो कि यूरोपीय यूनियन से तल्लक नहीं रखते और वो तल्लक रखते हैं पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इस जैसे बाकी एशियन और बाकी पूरी दुनिया के ममालिक से, वो लोग अब इस्तेफादा कर पाएंगे जर्मनी की इस पॉलिसी से। और कहा जाए तो गलत ना होगा, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए चांसेस होंगे कि वो कम तालीम के साथ भी, बेशक वो वोकेशनल ट्रेनिंग रखते हैं और मैट्रिक के FA किया हुआ है या फिर वो ज़्यादा तालीम रखते हैं, तो उसके बावजूद दोनों सूरतों में कम पढ़े लिखे अफराद भी और ज्यादा पढ़े लिखे अफराद भी, दोनों के लिए अब जर्मनी में जाके फ्यूचर बनाना निस्बतन आसान होगा पहले के मुकाबले में। सबसे पहले ये जो नया लॉ है इसका नाम है फाखक्रेफ्टेसवांडरुंग्सगेसेट्स। तो इस लॉ को पास किया 7 जून 2019 को कौमी असम्बली ने और उसके अलावा 28 जून 2019 को सैनेट ने, 15 जुलाई 2019 को साइन किए इस पे जर्मनी के प्रेसिडेंट ने, और ये हिस्सा बन गया गजट का जर्मनी के लॉ का। जनाब 1 मार्च 2020 से नया लॉ लागू हो चुका है। कैसे इससे फ़ायदा उठाना है, की पॉइंट्स क्या हैं? की पॉइंट सबसे पहले इसमें ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, कि हाईली क्वालिफाइड लोग अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे वोकेशनल ट्रेनिंग वाले अफराद अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 पे पहले ये होता था कि फोररांग्सप्रूफुम के नाम से बुंडेसअगेंटूर für Flüchtlings und Migration जो था बम्फ इदारा, उससे आपके एम्प्लॉयर को एक लेना पड़ता था एक तरह की रिपोर्ट, जिसके मुताबिक जर्मनी में और यूरोपीय यूनियन में काम करने के लिए कोई बंदा मौजूद नहीं है उनकी उस एडवर्टाइज्ड सीट के लिए, तो इसलिए आपको पाकिस्तान, इंडिया से बुला रहे हैं। अब इसका खात्मा कर दिया गया है। बम से अब किसी किस्म का फोररांग्सप्रूफुम जो लेटर है वो नहीं चाहिए एम्प्लॉयर को। नंबर 4 पे फ्रेंड्स, अब लोग जा पाया करेंगे जिनके पास वोकेशनल ट्रेनिंग है, वो भी जर्मनी में कम तालीम के साथ भी। और उसके अलावा नंबर 5 पे जॉब सीकर वीज़ा हाईली क्वालिफाइड लोगों के साथ साथ अब जो नॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग वाले अफराद हैं वो भी हासिल कर पाएंगे। नंबर 6 पे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना स्टेटस बदल पाएंगे जर्मनी में रहते हुए, एक क्लास से दूसरी क्लास में। सब की तफसीलात एक एक करके आपको मैं अभी बताता हूं। तो सबसे पहले फ्रेंड, जनरल वर्क वीज़ा की बात की जाए तो अगर आप लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, ग्रेजुएशन की हुई है या मास्टर किया हुआ है, तो अपनी अपनी फील्ड्स में जो कि डिफरेंट जिन लोगों की ज़रूरत है जर्मनी को, इसकी लिस्ट भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाके
आप उसको देख सकते हो कौन से लोगों को कमी है जर्मनी को। उसके अलावा अगर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका नाम नहीं भी आता तो अलग से भी कोई भी जॉब फाइंड करके आप अपनी लक आजमा सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए क्वालिफिकेशन हो, बैचलर हो या मास्टर हो। नंबर 2 पे उसकी रिकग्निशन करवानी है आपने, अनरकेनू करवानी है जर्मनी से, तब भी जर्मन एम्प्लॉयर्स को पता चल पाएगा कि आपकी स्किल्स जो हैं वो जर्मन एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक कैसी हैं। 3 पे जर्मन लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए, B1 लेवल पे कम से कम कहा जाए तो मस्ट है अगर अच्छी जॉब चाहते हैं। नहीं तो इंग्लिश जॉब्स भी अवेलेबल हैं जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, IT है, मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, इस तरह के शोबाजात में तो जर्मन सीखें, ये बहुत मस्ट है। तो ये जब चीज़ें आप लोग अवेल कर लोगे तो आपको उसके बाद जॉब हासिल करनी है। जर्मन एम्प्लॉयर से आपके पास एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जिसके बाद आप लोग जर्मन एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करेंगे और आपको ये वीज़ा दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स कम पढ़े लिखे अफराद, वोकेशनल ट्रेनिंग वाले अफराद, आप अंदाज़ा लगा लें प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, उसके अलावा टाइल फिक्सर्स हैं, उसके अलावा इंडस्ट्री में काम करने वाले अफराद हैं, मैकेनिकल, ऑटो इंजीनियरिंग वाले शोबाजात में काम करने वाले अफराद, उनके पास एजुकेशन नहीं है, डिग्री नहीं है 14 साल की, 16 साल की, तो वो लोग वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू, यानी अगर उनके पास एक ट्रेनिंग है 3 साल का डिप्लोमा है, 2 साल का डिप्लोमा है, तो वो उस अपने डिप्लोमा को जर्मनी से अटेस्ट करवा के, रिकग्नाइज करवा के जॉब हासिल करके वो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो जी हाँ, खात्मा हुआ इस रजीम का, इस मिथ का कि सिर्फ हाईली क्वालिफाइड लोग, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ही जा सकते हैं बाहर के मुमालिक में। जर्मनी ने अब आसान कर दिया है ये काम वोकेशनल ट्रेनिंग वाले अफराद के लिए भी। फ्रेंड्स नंबर 3 पे हम बात करेंगे जॉब सीकर वीज़ा की। जी हाँ, 6 मंथ्स का रेजिडेंस परमिट दिया जाएगा ऐसे अफराद को जो कि जर्मनी में जाके जॉब हासिल करना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, कैसे ये सारा काम होगा, 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आपके पास वोकेशनल क्वालिफिकेशन है, वोकेशनल ट्रेनिंग आपने कंप्लीट की हुई है 3 साल की, इसके साथ आपको इसकी रिकग्निशन करवानी पड़ेगी, अनरकेनू करवानी पड़ेगी जर्मनी के रेलिवेंट इदारे से। उसके बाद आपके पास जर्मन लैंग्वेज का B1 लेवल होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका। और उसके अलावा फ्रेंड्स आप लोग इस वीज़ा पे अप्लाई कर पाएंगे इसी सूरत में जब इसके साथ आपके पास 6 मंथ्स के फंड्स भी होंगे आपके पर्सनल बैंक अकाउंट में जर्मनी में एक्सपेंसेस चलाने के लिए। फ्रेंड्स इसके अलावा जो डिग्री होल्डर्स अफराद हैं वो ऑलरेडी अलाउड थे जॉब सीकर वीज़ा के थ्रू जर्मनी जाने पे, और उनके लिए भी रिक्वायरमेंट्स यही थी कि उनकी अनरकेनung या फिर रिकग्निशन हुई हो डॉक्यूमेंट्स की, B1 लैंग्वेज लेवल जर्मन का उनके पास हो, और उसके साथ साथ फंड्स भी वो शो करें। फ्रेंड्स दोनों कैटेगरीज में जो वीज़ा जारी किए जाएंगे उनमें 10 आवर्स पर वीक ट्रायल बेसिस के तौर पे आप लोग काम कर पाएंगे जर्मनी में, और जब आप लोगों को वहाँ पे जॉब मिल जाएगी तो आप लोग अपना वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हो वर्क वीज़ा में। इसके बाद फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट नया वीज़ा जो कि इन्फोर्स होगा वो ये है कि आप लोग जर्मनी आना चाहते हैं ट्रेनिंग तलाश करने के लिए, ट्रेनिंग जो अप्रेंटिसशिप है, जो हाउस बिल्डिंग है, वो इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप लोगों के पास ऑलरेडी अपने मुल्क से, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से, एक ऐसी क्वालिफिकेशन मौजूद हो जैसा कि हायर सेकेंडरी स्कूल क्वालिफिकेशन, जिसके थ्रू आप लोग आगे हायर एजुकेशन में जा सकें। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आपकी एज मैक्सिमम 25 साल तक हो। B2 लैंग्वेज लेवल डॉइच में आपको चाहिए, थोड़ा हायर लेवल है लेकिन हाउस बिल्डिंग के लिए इतना लेवल मस्ट है आपके लिए एक्वायर करना। फ्रेंड्स इसी वीज़ा पे आप लोग जर्मन लैंग्वेज भी क्लियर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं जर्मनी में जाने के बाद। एक और अहम वीज़ा फ्रेंड्स जिसको कहा जाता है रेजिडेंस परमिट फॉर ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। जी हाँ, अगर कोई भी इदारा है जर्मनी का जिसके पास आप लोगों ने अपने स्किल की रिकग्निशन अप्लाई की थी और वो इदारा कहता है कि आपकी जो स्किल्स हैं उसकी रिकग्निशन नहीं हो सकती, उसमें कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ क्वालिफिकेशंस कम हैं, जो कि एक सर्टिफिकेट के थ्रू आपको आगाह करता है ये इदारा, तो आप लोग जर्मनी जाके ये तमाम स्किल्स और डेवलपमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आपके पास जर्मन लैंग्वेज लेवल का A2 का सर्टिफिकेट मौजूद हो। फ्रेंड्स ये वीज़ा 18 माह से 2 साल तक के लिए आपको दिया जा सकता है, लेकिन फ्रेंड्स इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों के पास ऑलरेडी अपने मुल्क से वोकेशनल ट्रेनिंग मौजूद हो, डिप्लोमा 2 या 3 साल कम अज़ कम। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट बात, फॉरेन स्टूडेंट जो कि तालीम हासिल कर रहे हैं जर्मनी में वो लोग स्विच कर पाएंगे। पहले भी वो स्विच कर पाते थे ड्यूरिंग स्टडीज़, अगर उनके पास वोकेशनल ट्रेनिंग एक ऑफर है तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट लगा के अपना वीज़ा चेंज करके वर्क वीज़ा में आ जाते थे। लेकिन अब नॉर्मल लोगों के लिए भी, नॉर्मल जॉब का भी अगर उनके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो अपना वीज़ा चेंज कर पाएंगे अंडर सर्टन कंडीशंस।
बहुत इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड जो आपको शायद सरप्राइज करेगी कि आईटी स्पेशलिस्ट जो हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जब जॉब के लिए अप्लाई करें या वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो उनके पास अनअकेनुंग रिकग्निशन मौजूद हो जर्मनी के इदारों की, बल्कि वो उसके बगैर भी कर सकते हैं, क्योंकि आईटी वैसे भी बेसिकली पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सल सी नॉलेज है जिसके बारे में हर कंट्री को पता होता है। उसके बाद आईटी वाले ही अफराद जिनके लिए 72,000 जॉब्स अवेलेबल हैं इस वक्त भी जर्मनी में, वो लोग अगर उन्होंने आईटी में कोई तालीम भी हासिल नहीं की हुई लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके पास स्किल है, वो आईटी में किसी भी शोबे में काम करना जानते हैं लेकिन डिग्री नहीं है, उसके बावजूद वो लोग अगर शो करते हैं 6 8 10 साल से वो काम कर रहे हैं शोबे में, तो अपनी प्रोफेशनल रिकग्निशन करवा के बिना डिग्री के भी वो लोग आईटी शोबाजात के लिए अप्लाई कर सकते हैं जर्मनी में। बहुत इंपॉर्टेंट बात, सब कुछ इंफॉर्मेशन होगी एक साइड पे। अहम बात जो आप लोग जिसका अक्सर रोला भी डालते हैं, उमर भाई की, ये बताएं अप्लाई कैसे करना है। जो चीज़ आपको सबसे पहले करनी हो ये है अपने डॉक्यूमेंट्स की अनअकेनुम करवानी है, जिसे हम रिकग्निशन कहते हैं जर्मनी से। अगर आप लोग डिग्री की अनअकेनुम करवाना चाहते हैं तो आपके लिए एक इदारा है ZAB के नाम से जर्मनी में, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसका नंबर 2 पे अगर आप लोग वोकेशनल ट्रेनिंग की करवाना चाहते हैं अपनी रिकग्निशन जर्मनी से, तो अनअकेनुम इन डॉचलैंड के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आपने करवानी है। ये 2 चीज़ें बहुत अहम है। फर्स्ट अनअकेनुम होगी, सेकेंडली जर्मन सीखें। जब ये दोनों चीज़ें हो जाए तो नंबर 3 पे आप लोगों ने जॉब फाइंड करनी है। ये दोनों चीज़ें होंगी तो जॉब के लिए बहुत ज़्यादा आसानियां पैदा हो जाएंगी आप लोगों के लिए। उसके बाद आप लोग वीज़ा भी अप्लाई कर पाओगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ एक मैंने आप लोगों को दिया हुआ है लिंक, उसमें जाएंगे तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, वर्क वीज़ा अप्लाई करने का तरीकाकार ये होगा कि आपका एम्प्लॉयर जो कि जर्मनी में ऑलरेडी मौजूद है वो आपके लिए अप्लाई करेगा आपके वर्क वीज़ा। यहाँ पे मौजूद लोकल जो फॉरनर्स ऑफिस हैं आउसलैंडर बेहोर्डे या फिर रात हाउस में, उसके बाद जो जो स्किल्स आपकी कंप्लीट होंगी वो तमाम डॉक्यूमेंट्स पेश करेगा वहाँ पे। आपका एम्प्लॉयर आपके कॉन्ट्रैक्ट के साथ तमाम चीज़ें लगा के यहाँ से वंस आपको पॉजिटिव मिल जाएगा वीज़ा हासिल करने के लिए, तो यही लेटर जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। और उसके बाद आप लोग अपने अपने मुल्क में मौजूद जर्मन कौंसलेट या फिर एम्बेसी जाकर वीज़ा हासिल कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और, जॉब कैसे हासिल करनी है, नीचे मैंने वंस अगेन मैंने उसी लिंक में एक और लिंक भी दिया हुआ है जिसमें आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन कि जर्मन का जो वफाकी इदारा है वो कैसे जॉब्स के लिए आपको हेल्प कर सकता है। और उसके अलावा मेक इट इन जर्मनी के नाम से वेबसाइट भी है, दोनों गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, कुछ प्राइवेट वेबसाइट्स के मैंने लिंक दिए हैं कि ओवरऑल कैसे आप इनमें जॉब्स की तलाश कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अच्छी सी सीवी बनाएं। जर्मनी में सीवी चलती है फोटो के साथ, कनाडा की तरह नहीं है बिना फोटो। कवर लेटर अच्छा सा बनाएं जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी डिटेल्स, और इसके अलावा अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं अच्छे तरीके से स्कैन करके पास रखें। जब अप्लाई करें किसी भी जॉब के लिए तमाम डॉक्यूमेंट साथ लगाएं, जॉब मिलने के चांस आपके लिए काफ़ी हद तक रोशन हो सकते हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड जिसके लिए सब लोग बहुत ज़्यादा अर्ज करते हैं, मुझे पूछते हैं उमर भाई के नए लॉ में क्या बनेगा परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे अफराद जो कि जनरल वर्क वीज़ा में जाते हैं 4 साल जर्मनी में इस वीज़ा पर रहने के बाद वो लोग परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर पाएंगे। उसके अलावा ऐसे अफराद फ्रेंड्स जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग पे जर्मनी में जा रहे हैं, वो लोग वोकेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट करें जर्मनी में, उसके बाद 2 साल काम करें तो उनको उसके बाद PR दे दी जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, बाय बाय।